ये कहानी इन दोनों पार्ट का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने देखा कि जेठालाल दया से झगड़ा करता है और दया अपने मायके अहमदाबाद चली जाती है और इधर बबीता अपने बच्चों को लेकर गोकुलधाम सोसाइटी आती है जेठालाल से शादी करने। अब जेठालाल और बबीता शादी कर रहे थे कि उतने में अय्यर भाई की एंट्री होती है और अब आगे देखते हैं। जेठालाल और बबीता शादी के फेरे के लिए खड़े होते हैं कि तभी बबीता की नजर अय्यर पर पड़ती है। अब अय्यर को अचानक गोकुलधाम में देखकर बबीता डर जाती है और घबराते हुए अपने 7 फेरे पूरे करती है। अब फाइनली जेठालाल और बबीता की शादी हो जाती है तो सारे गोकुलधाम वाले जेठालाल और बबीता को गिफ्ट दे देते हैं। अब अय्यर भी जेठालाल और बबीता के लिए गिफ्ट लेकर आया था तो अय्यर भी स्टेज पे गिफ्ट लेके पहुंच चुका था। अब अय्यर को देखकर जेठालाल थोड़ा सा घबरा जाता है और बबीता भी डर के मारे पसीना पसीना हो रही थी। तभी जेठालाल घबराते हुए अय्यर से बोलता है कि अय्यर भाई आप यहाँ। तब अय्यर बोलता है कि अरे जेठालाल घबराओ मत, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा दोस्त बन के आया हूँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है जेठालाल? और हाँ, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये बोलकर अय्यर बबीता को गिफ्ट दे देता है और बबीता को धीरे से ऑल द बेस्ट बोलता है तो बबीता भी घबराते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। तभी जेठालाल अय्यर और सभी गोकुलधाम वालों को बोलता है कि भाई सब खाना खा के जाना, खाने का बंदोबस्त सोसाइटी क्लब हाउस में किया है। ये बोलकर जेठालाल सबको क्लब हाउस लेके जाता है और सभी को खाना खिलाता है। थोड़ी देर में सबका खाना हो चुका था और सभी अपने अपने घर जा चुके थे। तब जेठालाल भी बबीता को लेकर अपने गढ़ हाउस में चले जाते, लेकिन बबीता अभी भी डरी हुई थी। तब जेठालाल बबीता को बोलता है कि क्या हुआ बबीता, क्या बात है, अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है, अब क्यों टेंशन ले रही हो? तब बबीता बोलती है कि अय्यर ने मुझे गिफ्ट पार्सल दिया है, वही सोचकर मुझे डर लग रहा है जेठा जी। तब जेठालाल बोलता है कि बस इतनी सी बात बबीता, 1 मिनट रुको, मैं अभी वो पार्सल खोल के देखता हूँ। ये बोलकर जेठालाल पार्सल खोल देता है। उसमें एक इंग्लिश में लेटर था तो जेठालाल बबीता को लेटर दिखाता है। लेटर देखकर बबीता एकदम शॉक हो जाती है। तब जेठालाल बबीता को बोलता है कि क्या हुआ बबीता, लेटर में ऐसा क्या लिखा है? तो बबीता बोलती है कि इस लेटर में लिखा है कि मैं यानी अय्यर गोकुलधाम का फ्लैट बबीता के नाम करता हूँ। ये देखकर जेठालाल खुश हो जाता है और बबीता को बोलता है कि बबीता, अय्यर तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, देखो ना तुम मेरे साथ शादी कर रही हो, ये जानकर भी अय्यर ने तुम्हें फ्लैट गिफ्ट कर दिया। तब बबीता बोलती है कि नहीं, मैं अय्यर को जानती हूँ, पक्का उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। फिर जेठालाल बोलता है कि छोड़ो बबीता, मैं अय्यर से डरने वाला नहीं हूँ, करने दो उसे जो करना है, तुम तो ये सोचो कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। ये बोलकर जेठालाल बबीता को रोमांटिक मूड में लाना चाह रहा था, लेकिन तभी बबीता गुस्से से जेठालाल पर भड़क जाती है और बोलती है कि पहले से ही एक बेबी है, उसे अभी तक 6 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए और तुम दूसरी बेबी की तैयारी कर रहे हो, चुपचाप नीचे बिस्तर लगा के सो जाओ। ये बोलकर बबीता रूम की लाइट बंद कर देती है। अब जेठालाल के पास कोई चारा नहीं था तो जेठालाल भी चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह जेठालाल जल्दी उठकर नाश्ता बनाने में बबीता की मदद करता है। बाद में सब चाय नाश्ता करते हैं और जेठालाल भी दुकान के लिए निकल जाता है। अब दोपहर के 2 बज चुके थे लेकिन जेठालाल का टिफिन नहीं आया था तो जेठालाल बबीता को कॉल करते। तब बबीता गुस्से से बोलती कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं या तुम्हारी बच्ची को संभालूं, ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम बाहर से खाना मंगा के खा लो। ये बोलकर बबीता कॉल कट कर देती है। अब इधर जेठालाल बबीता से काफी परेशान थे तो नट्टू काका जेठालाल के लिए खाना मंगवाते। अब ऐसा हर दिन हो रहा था, रोज जेठालाल बाहर ही खाना खा रहे थे और इससे जेठालाल का वजन पहले से काफी बढ़ जाता है। तब एक दिन बापूजी जेठालाल के वजन को लेकर जेठालाल पर भड़क जाते हैं और उसे सुबह 5 बजे उठने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर जेठालाल काफी उदास हो जाते हैं। एक तो उनकी मैरिज लाइफ की एल लग चुके थे और अब 5 बजे उठने की टेंशन भी आ गई थी। यही सोच कर जेठालाल नीचे फर्श पर सो जाता है। अगले दिन सुबह बापूजी 5 बजे जेठालाल को जबरदस्ती नींद से उठा देते और कसरत करने के लिए गार्डन ले जाते। अब जेठालाल कसरत करके इतना थक जाते और मन ही मन में सोचते कि मेरी दया कितनी अच्छी थी, रोज मेरे लिए खाना बनाती, मेरा ख्याल रखती, और एक बबीता है जो मुझे खाने का सुख भी नहीं दे रही है। ये सोच कर जेठालाल घर जाता है और नहा के सीधा दुकान चला जाता है और बापूजी भी गाँव चले जाते। अब जेठालाल की नींद पूरी नहीं हुई थी तो जेठालाल काम के टाइम पर गोडाउन में जाके सो जाता है। अब ऐसा हर दिन हो रहा था, रोज जेठालाल सुबह उठकर कसरत करता और काम के टाइम पे गोडाउन में सो जाता। अब जेठालाल के ऐसे करने से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक घाटे में चली जाती है और कर्जा भी बढ़ जाता है, यहाँ तक कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। तब जेठालाल बोलता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक बंद नहीं होने दे सकता। कि तभी जेठालाल को याद आता है कि अय्यर ने बबीता को उनका फ्लैट गिफ्ट किया था। तो जेठालाल मन ही मन में सोचता है कि अगर वो फ्लैट मैं बेच दूं तो मेरा सारा कर्जा भी चुकता हो जाएगा और दुकान भी पहले जैसे चलने लगेगी। और यही सोचते सोचते जेठालाल घर के लिए निकल जाते। घर पर पहुंचकर बबीता को सारी बातें बताते, लेकिन बबीता बोलती कि नहीं, मैं वो आपको फ्लैट नहीं बेचने दे सकती। तब जेठालाल बोलता है कि बात को समझो बबीता, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है,
अगर दुकान बचानी है तो फ्लैट बेचना पड़ेगा। तब बबीता बोलती कि वो सब मैं नहीं जानती, आप अपनी दुकान बेच दो, पर मेरा फ्लैट मैं नहीं बेचने दूंगी। तब जेठालाल गुस्से में बोलता है कि अगर दुकान बेच दी तो हमें गाँव जाकर खेती करनी पड़ेगी बबीता। तब बबीता बोलती है कि मैं और खेती, ये कभी नहीं हो सकता, मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। अब जेठालाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जेठालाल बबीता को थप्पड़ मार देते। तब बबीता बोलती है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैं जा रही हूँ अपने माँ के घर कोलकाता। तब जेठालाल भी गुस्से से बोलता है कि हाँ चली जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तो बबीता बोलती है कि हाँ, अब वैसे भी तुम्हारे पास बचा ही क्या है, एक दुकान थी वो भी बंद होने वाली है, मैं जा रही हूँ। और हाँ, कल डिवोर्स के पेपर भेज रही हूँ, उस पे सिग्नेचर कर देना। ये बोलकर बबीता गोकुलधाम से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह बापूजी गांव से आ जाते हैं और जेठालाल को बबीता के बारे में पूछ ही रहे थे कि तभी जेठालाल के घर की डोरबेल बजती है। तो जेठालाल दरवाजा खोलने चले जाते हैं। घर के बाहर कुरियर वाला खड़ा था, तो कुरियर वाला जेठालाल को नोटिस दे देता है और चले जाता है। तो जेठालाल भी नोटिस लेकर घर में आ जाता है। तब बापूजी बोलते कि बता जेठा, बबीता बेटी कहाँ है और ये नोटिस क्या है। तब जेठालाल बोलता है कि बापूजी ये डिवोर्स की नोटिस है। तब बापूजी बोलते कि क्या हुआ, शुरू से बता जेठिया। तब जेठालाल बापूजी को जो हुआ सब बता देता है। ये सुनकर बापूजी जेठालाल को मारने के लिए आते। तब जेठालाल बोलता है कि हाँ मारिए बापूजी, मैं इसी के काबिल हूँ, ये सब मेरी ही गलती है। अच्छा भला मेरा संसार चल रहा था, मैंने दया को छोड़ दिया और बबीता के पीछे चला गया। अब देखो जैसे ही मेरा पैसा खत्म हुआ, बबीता भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं जी के क्या करूँगा बापूजी, आप मार डालो, मुझे मार ही डालो। तब बापूजी बोलते कि जेठा तू गलत रास्ते पर भटक गया था, और हाँ तेरे धंधे में जो नुकसान हुआ है ना, वो भी मैंने सोच लिया है कि कैसे भरपाई करनी है। तब जेठालाल बोलता कि कैसे बापूजी। तब बापूजी बोलते कि भूल गए जेठिया, गांव में हमारी एक जमीन भी है। तो जेठालाल बोलता है कि नहीं बापूजी, मैं वो जमीन नहीं बेच सकता, वो हमारी खानदानी जमीन है। तब बापूजी बोलते कि हाँ लेकिन उसे बेचना नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए गिरवी रखना है, जब तेरे पास पैसे आ जाए तो जमीन छुड़ा लेना। तो जेठालाल भी ठीक है बोलकर गांव की जमीन गिरवी रख देता है और सारे कर्जे चुका देता है। अब देखते ही देखते दुकान पहले जैसी चलने लगती है। अब जेठालाल भी सुधर चुके थे, तो जेठालाल गांव की जमीन भी छुड़वा लेते और बापूजी को ये खुशखबरी सुना देते। तभी बापूजी जेठा को बोलते कि जेठा तो अभी के अभी घर पे आ जा, तेरे लिए एक सरप्राइज है। तो जेठालाल भी फटाफट घर पहुंच जाता है। घर पर जाकर जेठालाल शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने दया खड़ी थी। दया को देखकर जेठालाल इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तब दया बोलती कि रोइए मत टप्पू के पापा, बापूजी ने मुझे सब बता दिए है और मैंने भी आपको माफ कर दिया है। तो जेठालाल दया को थैंक यू बोल देता है और दोनों बापूजी का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।